हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है उनका हम प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है दशमलव का भाग, इसे हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए ये हमारा पूर्ण संख्या है और ये हमारा दशमलव वाली संख्या है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। ये दिया है 0.4, तो हम लिखेंगे 0.4 और भिन्न के रूप में बदलते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव के स्थान पे तो बट्टे में 1। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना संख्या है, तो एक संख्या है। तो यहाँ पर दाईं ओर हमेशा देखना है। दाईं तरफ में देखिए एक संख्या है दशमलव के दाईं तरफ, ये हमारा दाईं तरफ में और ये हमारा बाईं तरफ में। इधर से हम इधर जाएंगे तो ये हमारा दाईं तरफ होता है और इधर से हम इधर आएंगे तो ये हमारा बाईं तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए हो गया 10। 10 क्यों हुआ, दशमलव का स्थान पर लिखें 1 और ये एक संख्या है तो एक शून्य डालते हैं। और हम क्या करते हैं, इस तरह का भाग में यहाँ पर इसको हम इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। यहाँ पर भाग में हम क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम से, संख्याओं के व्युत्क्रम से गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना करिए, संख्या क्या दिया है 2। इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो समझने के लिए 1 दे सकते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होती है। यहाँ पर बट्टे में 1 दे दिए तो यही 1 ऊपर चले जाएगा, 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये अंश के स्थान पे था, ऊपर वाले को अंश को कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश अंश के स्थान पे 2 था तो ये हर के स्थान पर यानी कि नीचे आ गया है। और ये हर के स्थान पे था 1, ये ऊपर चला गया यानी कि अंश की जगह पे आ गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने आपको क्या बताया, इनके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। ये जो संख्याएं दिया है इनके व्युत्क्रम 1/2 हो गया, 2 का व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टी संख्या 1/2 हो गया और इसके व्युत्क्रम से गुना करना है। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, भाग को हम गुना में पलट देंगे। अब इसमें देखिए जो संख्या कट रहा है उसको हम काट देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 4 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 बार में। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, तो देखिए इसमें हम वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर इसको चाहे तो काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 पंचे के 10, 5 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पर इसको हम इतना नहीं काटना है, डायरेक्ट इसको करिएगा तो आसान होगा। क्यों आसान होगा, तो यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ये है 2 और बट्टे में है 10, तो लिख दीजिए 2/10। इसको एक बार लिख दीजिए इस तरह से। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें समझिए ये जो संख्या दिया है 2, अंश को हम वैसे ही लिख देते हैं। और हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर संख्या में 10 रहे, बट्टे में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, लाख रहे, तो उसमें यहाँ पर संख्या याद रखना है। जब 1 के आगे शून्य लगा रहे तो जितना शून्य रहे उतना संख्या के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। और दशमलव किधर से लगाएंगे, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, तो बाईं तरफ हमारा इस तरफ से होता है, यहाँ पर इधर की तरफ। यहाँ पे ये जो संख्या है इसको हम इधर की तरफ आएंगे, दशमलव लगाएंगे एक संख्या के बाद। एक शून्य है तो एक शून्य यहाँ पर है तो एक दशमलव लगा दिए इस तरह से एक संख्या के बाद। और इनके आगे देखिए कोई भी संख्या नहीं है तो हम अपना मर्जी से यहाँ पर एक शून्य डाल देंगे। इससे हमें ये समझ आएगा कि ये हमारा 0.2 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हम अपना मर्जी से अपना मन से हम शून्य लगा देंगे। अगर पहली में नहीं समझ आया तो दूसरा में समझिए, इसमें समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको दशमलव से बाहर करेंगे और इसके बाद इसके व्युत्क्रम से हम गुना कर देंगे इन संख्याओं को। भाग में हम यही करते हैं, सबसे पहले इसको दशमलव से बाहर करिए। दशमलव से बाहर करेंगे तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे 0, 3, 5। इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं शून्य को, शून्य का इसका कोई वैल्यू नहीं है। संख्या इनसे आगे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर इन शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 35। तो अब इसमें देखिए दशमलव के स्थान पर देना है 1 और इसमें 2 संख्या है, यहाँ पर पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, तो 2 शून्य डाल देंगे। भाग में हम क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। ये जो संख्या है इसका व्युत्क्रम, यहाँ पर देखिए 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। 1/5 क्यों होगा, तो इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो यही 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, यही होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा संख्या। इसके व्युत्क्रम से हम गुना करते हैं तो यहाँ पर भाग को हम गुना में बदल देंगे। अब देखिए इसमें हम काट सकते हैं, 5 से काटे तो 7 पंचे के 35, 7 बार में कट गया। यहाँ पर कितना हो गया 7 और बट्टे में ये 100 है तो लिख देंगे 100। अब हम इसको क्या करेंगे, ये भी भिन्न के रूप में यानी कि बटे के रूप में है, इसको हम दशमलव के रूप में बदल देंगे। दशमलव के रूप में हम कैसे बदलेंगे, तो ये अंश वाले संख्या को लिख देंगे, ये ऊपर वाले संख्या को लिख दीजिए। यहाँ पे 7 है तो लिख देंगे 7। अब इसमें हमने आपको क्या बताया, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, उसमें देखना कितनी शून्य है। जितना शून्य रहे उतना संख्या क्या करेंगे, हम गिनती करके और दशमलव लगाएंगे। और किधर से हम गिनती करेंगे, तो दाईं तरफ से। ये हमारा देखिए दाईं तरफ, यहाँ पे इधर से हम इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर 2 संख्या आएंगे, 2 शून्य है तो 2 संख्या है आगे। तो सिर्फ इसमें एक ही संख्या है, दूसरा संख्या तो है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, अपना मर्जी से एक शून्य ले लेंगे क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं
जब नहीं रहता है संख्या तो दूसरा संख्या हम शून्य लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए 2 संख्या हो गया, इसके बाद हमें दशमलव लगा देना इस तरह से, और जब दशमलव लगा है तो इनके आगे भी एक शून्य लगा दीजिए, जिससे हमें आंसर इसका हो गया यहाँ पर 0.07, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करिए। इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव से इसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 248 और 248, और इनके बट्टे में लिखेंगे। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, दशमलव से बाहर किए इनको, यहाँ पर 2.48 था तो इसको हम दशमलव से जब बाहर किए तो दशमलव का स्थान पर लिखेंगे बट्टे में 1। और यहाँ पर देखिए 2 संख्या, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, तो 2 शून्य डाल दीजिए, और इसको हम क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। गुना में क्यों, इसका व्युत्क्रम से गुना होता है भाग में। तो देखिए 4 है और इनके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 के बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, और ये 1 ऊपर चला गया, यही संख्या ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया है। नहीं समझ आया ऐसे, तो ऐसे समझिए। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ये अंश के स्थान पे है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब गुना किए, इसी को यहाँ पे लिखे हैं, तो ये अंश के स्थान पर था तो इनको हम हर के स्थान पर लिख दिए हैं। और ये जो 1 दिया है ये हर के स्थान पे, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, यही ऊपर आ गया है, यहाँ पर ऊपर में हो गया, इसमें ये ऊपर चला गया, यानी कि अंश के स्थान पे आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ये 4 से ये कट सकता है, यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा। 4 छक्के 24, 6 बार में ये हो गया 24, यहाँ पर लिख देते हैं 6 बार में 24, और यहाँ पर इसमें बच गया 8, तो यहाँ पर 4 दूनी के 8, यहाँ पर हो जाता है 62। ऐसे अगर आप लोगों को नहीं काटना आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं 248 में। यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को, देखिए 4 से क्या करना है, 248 में इस तरह से भाग देना है। तो 4 छक्के 24 यहाँ पे कट गया, और इसमें देखिए यहाँ पे 24 में से 24 घटाएंगे तो 0, या फिर इस तरह से काट दीजिए, और ये 8 है तो 8। अब 4 दूनी के 8, 2 बार में ये 8 कट गया। इस तरह से आप लोग समझ गए, ये 8 है, 8 में 60 कट गया, तो यहाँ पर 62 हो गया। तो यही 62 हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अंश के रूप में है 62, और ये हर के स्थान पे 100। ये तो 4 कट चुका है, 4 से हम काट दिए हैं इसको, इसमें बच गया है सिर्फ 100, तो लिख देंगे 100। अब हम क्या करेंगे, ये अभी भिन्न के रूप में है तो इसको हम दशमलव के रूप में ले जाएंगे। दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे, अंश को वैसे ही लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख दीजिए। और इसमें देखिए कितना शून्य है, 1 2, 2 शून्य है, तो 2 संख्या दाईं तरफ से हम 2 संख्या इधर आएंगे, बाईं की ओर, बाईं तरफ आएंगे, इधर बाईं तरफ होता है। भाग में हम क्या करते हैं, बाईं तरफ आगे आते हैं, और गुना में हम दाईं तरफ आते हैं। ये भाग यानी कि बट्टे के रूप में है, तो ये भाग के रूप में है, तो भाग में हम बाईं तरफ आएंगे, बाईं तरफ आइए 2 संख्या, 1 और ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव लगा देना, और इनसे आगे कोई भी संख्या नहीं तो अपना मर्जी से यहाँ पे एक शून्य डाल सकते थे। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 नंबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से दशमलव से इसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 65, और ये 4 है तो 4 बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1, और इसमें एक संख्या है यहाँ पर दाईं तरफ में, तो एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे। भाग को हम गुना में ले जाएंगे, और ये संख्या 6 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, 1 बट्टे में ये हो जाएगा 6। 6 को हम क्या लिखेंगे, 1 बट्टे में 6, इसको हम उल्टा देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 6 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो देखिए 6 एका 6, ये 6 बार में 6 एका 6, एक बार में ये 6 कट गया, इसमें बच गया ये 54, तो 6 नब्बे के 54। अब देखिए इसमें 2 बार में हम देखिए यहाँ पर जो 54 लिए हैं, यहाँ पर 2 संख्या, सिर्फ एक ही संख्या लेना है, 5 को पहले काटना है, तो 5 से ये बड़ा है 6, तो एक बार में तो लेगा नहीं, यहाँ पर 2 संख्या ले लेते हैं, 2 संख्या लेंगे तो इसके लिए हमें 1 शून्य डालना होगा। यहाँ पर 1 शून्य डाल दिया, और 6 नब्बे के 54 यानी कि 109 हो जाता है। ऐसे नहीं समझ आया तो यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है 654, इसमें हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो देखिए 6 का 6 ये कट चुका है, तो इसमें 5 उतारेंगे, 5 उतारे हैं तो यहाँ पर देखिए 6 से ये संख्या छोटा हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या और लेंगे, ये जो 4 है इसको लेंगे, ये जो एक संख्या और लिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे शून्य डालना होगा, तो यहाँ पर शून्य डाल दिए, तो 6 नब्बे के 54, ये पूरा पूरी अब कट चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया 109, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 109, और बट्टे में ये 10 है तो लिख देंगे 10। अब इसको क्या करना है, हमें दशमलव के रूप में बदलना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में लाएंगे, या विभिन्न के रूप में है, यहाँ पर अंश वाले का लिख देंगे, ये जो ऊपर में दिया हुआ 109, तो 109 लिख दीजिए। और इसमें देखिए यहाँ पे हर के स्थान पे भिन्न के रूप में, बटे के रूप में कितना शून्य है, यहाँ पर संख्या में 1 शून्य है, तो 1 शून्य है, तो एक संख्या के बाद बाईं तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ पर दशमलव लगा दी, इस तरह से एक संख्या के बाद 9 के बाद दशमलव लगा दी, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में भी क्या करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर देखिए 651.2 है, 651, और ये दशमलव से बाहर कर रहे हैं तो 2 हो जाएंगे, यानी कि 6512 हो गया। और यहाँ पर देखिए दशमलव के स्थान पर 1, और कितना संख्या, एक संख्या, तो 1 शून्य डाल देते हैं। और यहाँ पर ये भाग में है, इसको हम क्या करते हैं, इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना में ले जाएंगे, और ये 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, 1 ऊपर चला गया। अब इसमें देखिए इनको काटेंगे तो कट जाएंगे, 4 से हम काटेंगे तो 4 एका 4, इसमें 2 बच गया, और ये 5,
दो पाँच 25 यानी कि 4 छः के 24, 6 बार में 24, इसमें फिर एक और ये एक, तो 4 दूनी के 8, 2 बार में 8, इसमें बच गया 3 और ये 2, तो 4 8 के 32। इस तरह से आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं, 4 से भाग दीजिएगा तो यही आंसर आएगा। आप लोगों को अगर इस तरह से काटना नहीं आता है तो भाग दे दीजिए, इतना बार भी ये कट जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 1628, एक से गुना करेंगे 1628 को तो 1628 ही प्राप्त होगा, तो 1628 बट्टे में ये 10 हो जाएंगे, और ये अभी भिन्न के रूप में, और इसको दशमलव के रूप में कैसे लाते हैं, तो अंश को वैसे ही लिख दीजिए 1628, और यहाँ पर देखिए कितना शून्य है, एक शून्य है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, इस तरह से दशमलव लगा दिए एक संख्या के बाद, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें 6 नंबर में, इसमें भी क्या करेंगे हम इसी तरह से दशमलव से इसको बाहर करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 4 9, और दशमलव का स्थान पर एक, और दो संख्या पहला ये दूसरा संख्या, तो 2 शून्य डाल देंगे, उसको हम व्युत्क्रम से गुना करते हैं भाग में, इसके व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा संख्या से गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना करिए, गुना करना है व्युत्क्रम से, यानी कि 7 का उल्टा संख्या से, 7 है तो हम क्या करेंगे 1/7, इसका ये उल्टा संख्या, 7 का उल्टा संख्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/7, तो 1/7 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 से काटे हैं, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी के 14, 2 बार में 14, अब फिर से यहाँ पर देखिए 7 से ये संख्या 4 छोटा है तो हम एक संख्या और लेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक शून्य डालना होगा। अब इसके बाद 49 हो गया, तो 7 सत्ते के 49, 207 सत्ते के होता है 1449, भाग देकर के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया 207, और बट्टे में ये 100 है तो लिख देंगे 100। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के रूप में ले जाएंगे, दशमलव के रूप में ले जाने के लिए ये अंश, ये जो संख्या ऊपर वाली है इसको वैसे लिख दीजिए 207, और इसमें कितना शून्य है, एक दो शून्य है, दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है। दाईं तरफ से हम बाईं तरफ आएंगे, ये हो गया बाईं तरफ, तो यहाँ पर देखिए दो संख्या, ये 2 शून्य है तो एक, और ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हो गया 7 नंबर, प्रश्न संख्या 1 का 7 नंबर, इसमें भी क्या करेंगे दशमलव से इसको बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 396 बट्टे में दशमलव के स्थान पर एक, दो संख्या है तो 2 शून्य, इसको हम व्युत्क्रम से गुना करते हैं यानी कि उल्टा संख्या से, तो 4 ऊपर है अभी, तो इनको नीचे ले आएंगे, एक ऊपर और 4 नीचे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 9 के 36, 9 बार में 36, इसमें बच जाता है 3, 39 में से 36 को घटाएंगे तो 3, और ये हो गया 6, 3 पर 6 36, तो 4 9 के 36 यानी कि 99 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 99 बट्टे में 100, और इसको दशमलव के रूप में ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए 99 है तो 99 को लिख दीजिए, 2 शून्य है, एक दो, 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य डाल दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर, इसमें भी हम दशमलव से इसको बाहर करेंगे 8 शून्य, और यहाँ पर दशमलव का स्थान पर एक, दो संख्या है तो 2 शून्य डाल देंगे, और इसको गुना में ले जाएंगे, संख्या 5 ऊपर है नीचे लाएंगे, इनको 5 से काटेंगे तो 16 पंचे के 80, 16 बार में, यहाँ पर कितना होता है 16 बटे का 100, इसको हम दशमलव के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 16 है तो लिख देंगे 16, दो संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 2 शून्य है तो दो संख्या के बाद दशमलव, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव लगाइए, और आगे इनके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य लगा दीजिए, यही हो गया इनका आंसर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये जो दिया हुआ है इसमें भी ये पूर्ण संख्या और ये दशमलव वाली संख्या है, तो पूर्ण संख्या से दशमलव वाली संख्या में हम कैसे भाग देते हैं, प्रश्न संख्या 1 में देख चुके हैं। ठीक इस प्रकार इसमें भी करना है, इसमें भी क्या करना है, इसको दशमलव से बाहर करना है, 48 लिख देंगे, और बटे हम दशमलव का स्थान पर लिखना है 1, और जितना संख्या है उतना शून्य लगा दीजिए, और इसको हम क्या करेंगे गुना में लेंगे, व्युत्क्रम से हम गुना किया जाता है भाग में, तो इसके व्युत्क्रम 10 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/10, 1/10 से हम गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं 48, और 10 से हम 10 को गुना करेंगे तो 10 दाएँ के 100, यहाँ पर हो गया 100। अब इसके बाद देखिए 48 है तो 48 लिख दीजिए, इसको भिन्न के रूप में अभी दशमलव के रूप में लाएंगे, तो क्या करेंगे इसमें 2 शून्य बट्टे में 2 शून्य, तो 2 शून्य है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे दशमलव लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य डाल दीजिए, तो 0.48 यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है दशमलव से इसको सबसे पहले बाहर करना है, यहाँ पर 500 कितना हो गया 25 बट्टे में दशमलव के स्थान पर, ये जो दशमलव है इसके स्थान पर एक, दाईं तरफ एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पर भाग में है इसको गुना में ले आएंगे, यहाँ पर क्या होगा ये जो 10 दिया है इसका व्युत्क्रम होगा 1/10, तो 1/10। अब इसमें भी हम क्या करेंगे 525 है तो लिख देंगे 525, 525 लिखिए, और बट्टे में 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। अब हम इसमें क्या करेंगे 525 अंश वाले को वैसे ही लिख दीजिए 525, इसमें 2 शून्य है, एक दो, 2 शून्य तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाइए, एक और ये दो संख्या के बाद इस तरह से दशमलव लगा देना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर क्या करना है,
इसको दशमलव से बाहर करना है तो 0.7, यहाँ पे शून्य को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। और यहाँ पर देखिए दशमलव के स्थान पर एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे, इसको गुना में बदलेंगे तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम 10 का व्युत्क्रम होगा 1/10। इसके व्युत्क्रम से हमेशा गुना किया जाता है भाग में। यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इसमें देखिए यहाँ पे 0.7 है, 0.7 और बटे में 10 को 10 से गुना करें तो 10 दाएँ के 100। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम 0.7 है लिख दीजिए 0.7, और यहाँ पर देखिए दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है, दो शून्य है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव लगा देंगे इस तरह से, और इसके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य लगा सकते हैं इस तरह से। तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर, इसको कैसे हल करें तो इसको भी वैसे ही करना है। इसमें भी क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाइए और दशमलव से इसको बाहर करिए 33 1, और ये दशमलव का स्थान पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे, और इसको हम व्युत्क्रम से गुना करते हैं। यहाँ पर 10 का व्युत्क्रम हो गया 1/10। अब हम इसमें क्या करेंगे 331 है तो लिख देंगे 331, और बटे में 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए 331 है 331 लिखिए, और यहाँ पर दो शून्य है 1 2, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाना, पहला संख्या ये दूसरा संख्या, इसके बाद दशमलव इस तरह से लगा दीजिए, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करिए 272, ये 23 दशमलव से इसको बाहर किया है तो दशमलव का स्थान पर 1, और इसमें दो संख्या पहला और ये दूसरा संख्या, दाईं तरफ देखना, बाईं तरफ से नहीं है ऐसे करना है कि यहाँ पे 3 संख्या तो 3 शून्य लगा देंगे, दाईं तरफ हमेशा याद रखना है, दाईं तरफ देखना है, दाईं तरफ में दो संख्या है तो दो संख्या तो 2 शून्य डाल देंगे, 2 शून्य डाल देंगे, और ये हमारा गुना में चले जाएगा। इसका व्युत्क्रम 1/10, 10 का व्युत्क्रम होता है 1/10, क्योंकि हमें पता है 10/1 इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको 10 को हम लिख सकते हैं 10/1। यहाँ पर ये 1 ऊपर चला आया है और ये 10 नीचे आ गया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख दीजिए अंश वाले को, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 27 2 2 कितना है 3, और बट्टे में 100 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1000। 1000 क्यों प्राप्त होगा तो देखिए इसमें 2 शून्य और इसमें 1 शून्य, 3 शून्य हो गया है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे दशमलव रूप में लाएंगे, अभी भिन्न के रूप में है, यहाँ पर लिख देंगे 27 2 2 3 इस तरह से है। अब इसमें देखिए 3 शून्य है 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगे, पहला संख्या ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या, इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे 6 नंबर को समझिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसको दशमलव से बाहर करना है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दशमलव के स्थान पर एक दो संख्या है, पहला ये दूसरा संख्या, तो 2 शून्य लगा दीजिए, इसके व्युत्क्रम से गुना करिए, यानी कि 10 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/10, 1/10 से हमें गुना करना इन संख्याओं को, तो गुना करिए। इसमें देखिए यहाँ पर 56 है 0 5 6 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए 100 को हम गुना करेंगे 10 से तो 1000 प्राप्त होगा 1000, और यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे, भिन्न के रूप में है अभी, यहाँ पर है 0 5 6, और यहाँ पर देखिए इसमें 3 शून्य है 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए इस तरह से, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य डाल दीजिए, इस तरह से लिखेंगे हम 0.056। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का 6 नंबर को समझ गए। अब अगर आप लोग 6 नंबर तक समझ गए होंगे तो 7 नंबर को आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो 7 नंबर को आप लोगों को जो है खुद से हल करना है, तो इसलिए जो है आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से बताना इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग खुद से हल करिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 को हल किया ठीक इसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें भी क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में है तो इसको भिन्न के रूप में बदल देते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को यहाँ पर दशमलव से हटाएंगे तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 27, 27 क्यों लिखे हैं क्योंकि इसको दशमलव से बाहर किए, तो दशमलव से बाहर किए तो दशमलव का स्थान पर हमें रखना है 1/के रूप में, और एक संख्या है बाईं ओर तो 1 शून्य डाल देंगे, और उसको हम क्या करेंगे इसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है, तो यहाँ पर 100 का व्युत्क्रम 1/100, 1/100 इस तरह से होता है। तो आप लोगों को पता चल गया इतना। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 27 है तो लिख देंगे 27 और बट्टे में 10 को गुना करेंगे 100 से तो हमें प्राप्त होगा 1000, 1000 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें 3 शून्य, यहाँ पर पहले 27 को लिख देंगे एक बार, और इसमें 3 शून्य है तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए 1 2, और ये तीसरा संख्या कुछ भी नहीं था तो हम शून्य दे दिया अपना मन से, और इसके बाद हमें लगाना है दशमलव, और इनसे आगे कोई संख्या नहीं तो शून्य लगाए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 0.027, यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद इसमें भी इसी तरह से हल करिए। इसमें भी क्या करना है 0.3, शून्य से इसको दशमलव से बाहर करिए, यहाँ पर दशमलव का स्थान पे एक संख्या है तो 1 शून्य डाल देंगे, ये भाग में है इसके व्युत्क्रम से गुना होता है, 100 का व्युत्क्रम होगा 1/100, ये हो गया। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 0 3 और बट्टे में 10 को हम 100 से गुना करेंगे तो 1000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में अभी है दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे इसमें यहाँ पे 0
3 यही दिया है अंश के रूप में। तो इसमें देखिए कितना शून्य, 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए। 1 2, तीसरा संख्या हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, शून्य डाल देंगे। तीसरा संख्या पता चल गया। अब इसके बाद हमें लगाना है दशमलव, और इनसे आगे कोई संख्या नहीं तो शून्य लगा दीजिए इस तरह से। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर, इसमें देखिए 0 7 8 दशमलव से इसको बाहर किए हैं, तो दशमलव का ये जो दशमलव है इसके स्थान पर 1 देंगे, और यहाँ पर देखिए इसमें दो संख्या 1 2, तो 2 शून्य डाल देंगे। भाग में इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम से गुणा होता है, यहाँ पर 100 का व्युत्क्रम 1/100। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 7 8 बट्टे में 100 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 शून्य हो जाएंगे, यानी कि 10,000 हो जाएंगे। 1 2 3 4 शून्य, 2 शून्य इसमें 2 शून्य उसमें, तो 1 पे 4 शून्य डाल देंगे, 2 2 4 शून्य। अब इसको हम दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 7 8, ये जो 0 7 8 है इसको लिख दिए, और इसमें कितना शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3, और चौथा संख्या नहीं है तो हम अपना मर्जी से एक शून्य लगा देंगे, और इसके बाद हमें लगाना है दशमलव। तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, इनसे आगे कोई संख्या नहीं तो शून्य डाल दीजिए। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर, इसमें भी क्या करना है, दशमलव से इसको बाहर करना है, तो 432 और ये 6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें दशमलव के स्थान पर एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे, और ये भाग में है इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है 100 के व्युत्क्रम से, तो 100 का व्युत्क्रम होगा 1/100। 1/100 क्या होगा इसका व्युत्क्रम, तो आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर दिया है 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 1/100/1, और इसका व्युत्क्रम यानी कि ये एक ऊपर चला जाएगा और 100 हो जाएंगे नीचे, तो यही लिखें, ये एक ऊपर चला आया है और 100 नीचे आ गया, इस तरह से लिख दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे, 4326 को 1 से गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा 4326, और बट्टे में 100 को हम 10 से गुना करेंगे, ये जो 100 है इसको हम 10 से गुना करेंगे तो 1000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये भिन्न के रूप में दशमलव के रूप में बदलिए इसको, यहाँ पर हो जाएंगे 4326, और इसमें देखिए 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 संख्या, इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए 5 नंबर में, इसमें भी हम यहीं पर करेंगे, यहाँ पर 2 3 6, इसको यहाँ पर 23.6 था तो हम लिखे हैं 236, दशमलव से इसको हटाए हैं, यहाँ पर दशमलव इससे हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव का स्थान पर हमें देना होगा 1, और एक संख्या तो 1 शून्य डाल देंगे। ये भाग में इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 1/में हो जाएंगे 100। 1/100 क्यों होगा, इसका व्युत्क्रम 100 का व्युत्क्रम होता है 1/100। अब यहाँ पर देखिए 236 को 1 से गुणा करिए तो 236, यहाँ पर 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 लिख देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 236 को वैसे ही लिख देंगे 236, इसमें कितना शून्य, 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 तीसरा संख्या, इसके बाद हमें लगाना है दशमलव, और इससे आगे हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या नहीं तो शून्य डाल देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, इसमें हम क्या करेंगे, बराबर में दशमलव से इसको बाहर करिए, 9 8 5 3 बट्टे में दशमलव का स्थान पर 1, ये जो दशमलव इसके स्थान पर 1, दो संख्या इसके बाद 2 शून्य डाल दीजिए। भाग में है इसको गुना में ले आएंगे तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम से गुना होता है, तो यहाँ पर 100 का व्युत्क्रम हो गया 1/100। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 98 53 बट्टे में 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000, यानी कि 4 शून्य, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में लाना है, भिन्न के रूप में है, इसको लिख दीजिए एक बार, अंश के स्थान पे जो संख्याएं है 9 8 5 3, यानी कि 9853, और इसमें देखिए कितना शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 संख्या, इसके बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर हम शून्य डाल देंगे अपना मन से, तो यही होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये जो दिया हुआ है ये भी इसी तरह से प्रश्न संख्या जिस तरह से 3 को हल किए ठीक इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया है 7.9, तो इसको हम दशमलव से बाहर करेंगे, ये भिन्न के रूप में आ जाएगा, यानी कि बट्टे के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 7 9, और दशमलव के स्थान पे 1, और एक संख्या है तो 1 शून्य डाल देंगे, इसको गुना में लेंगे, इसके व्युत्क्रम से गुना होता है, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, तो 100 का 1000 का व्युत्क्रम हो गया 1/1000, 1/में 1000, इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे 79, तो 79 बट्टे में 1000 को हम 10 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,000। 3 है 1 शून्य इसमें, 3 शून्य इसमें, 1 शून्य इसमें, तो 4 शून्य हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 79 दिया हुआ है तो लिख दीजिए 79, और इसमें देखिए कितना शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो हम 4 शून्य है तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इसमें 2 ही संख्या, पहला और ये दूसरा संख्या। हम क्या करेंगे अपना मर्जी से यहाँ पर 2 शून्य डाल देंगे, पहला शून्य और ये दूसरा शून्य, तो 4 संख्या हो गया, तीसरा संख्या और ये चौथा संख्या, इसके बाद हमें लगा देना है दशमलव, और इनसे आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य यहाँ पे भी लगा दीजिए। शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम शून्य लगा देते हैं, इनके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, यही फिर इसके आगे होता, दशमलव में नहीं होता
और यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिया है 50, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 दिया है और इसमें देखिए यहाँ पे ये जो शून्य है इसका वैल्यू है, क्योंकि ये 50 हो गया, एक शून्य और लग गया तो ये 500 हो गया। लेकिन यही दशमलव में अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5 और इस पर कितना भी शून्य लगा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे इसका मतलब वही हो गया। सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही 500.5, इसमें कितना भी शून्य लगाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू सिर्फ उतना ही है 5। यहाँ पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीधे से दूसरा नंबर 4 का दूसरा नंबर समझिए, इसमें भी दशमलव से इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 263। दशमलव के स्थान पर रखना है एक संख्या है तो एक शून्य, भाग में है इसको गुना में ले आएंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1000 का व्युत्क्रम 1/1000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 263 है, 263 को 1 से गुना करेंगे तो 263 ही प्राप्त होगा, और 10 को हम 1000 से गुना करेंगे तो 10,000, 1 2 3 4 शून्य। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 263 है, 263 को लिख दीजिए, इसमें कितना शून्य 1 2 3 4 शून्य, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, पहला संख्या तीसरा और चौथा संख्या नहीं है तो शून्य ले देंगे, और इसके बाद हमें लगा देना है दशमलव, और इनसे पहले कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर इनके आगे भी संख्या लगा दीजिए एक शून्य। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर क्या करना है 38 53, इसको हम दशमलव से बाहर किए हैं, यहाँ पे दशमलव के स्थान पर 1, इसमें कितना है दो संख्या है 1 2, तो 2 शून्य डाल देंगे। इसको हम व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, गुना करना इसके व्युत्क्रम से, 1000 का व्युत्क्रम होता है 1/1000। अब देखिए यहाँ पर गुना करिए, यहाँ पर और 3853 को गुना करेंगे 1 से तो 3853 ही होगा, और बट्टे में यहाँ पर 100 को हम गुना करेंगे 1000 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 1 लाख। यहाँ पर लिख देंगे 1 पर कितना शून्य 3 शून्य इसमें 2 शून्य इसमें, तो 5 शून्य हो गया, और जब 5 शून्य तो यानी कि 1 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 शून्य। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 38 53, और यहाँ पर देखिए इसमें 5 शून्य है तो 5 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 5 संख्या के बाद दशमलव 1 2 3 4, और 5वां संख्या नहीं है तो शून्य डाल दीजिए, इसके बाद दशमलव लगाइए, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो शून्य डाल देंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 नंबर को समझना है, प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर, इसमें भी क्या करना है, इसको दशमलव से बाहर करना है, यहाँ पर हो जाएंगे 128 और ये 9, इस तरह से लिख देना, बराबर का चिन्ह लगाइए, दशमलव का स्थान पर एक संख्या तो एक शून्य, इसको हम व्युत्क्रम से गुना करेंगे। ये जो संख्या दिया है 1000, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/1000, 1/1000 से गुना करना है, तो यहाँ पर इस तरह से गुना का चिन्ह दे दिए है। यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें 1000 दिया हुआ है, 1000 लिखिए 1289, तो 1289 1 को गुना करेंगे 1289 से, तो 1289 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पर 10 से गुना करेंगे 1000 को तो हमें प्राप्त होगा 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम दशमलव के रूप में लाएंगे, तो यहाँ पर होगा 1289, और इसमें देखिए 3 शून्य है 1 2 3 शून्य, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 संख्या के बाद इस तरह से दशमलव लगा देना, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी इसी तरह से यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5, दशमलव के स्थान पर 1, और यहाँ पर एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे, इसको हम इसके व्युत्क्रम से गुना होता है भाग में, यहाँ पर इसके गुना करिए 1000 का व्युत्क्रम 1/1000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5 को 1 से गुना करेंगे तो 0.5 ही प्राप्त होगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 को गुना करना है 1000 से, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10,000 3 4 शून्य। अब इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या हो लिखेंगे 05 है, 05 लिखिए, और इसमें देखिए कितना शून्य 1 2 3 4 शून्य है, 1 2 3 4 शून्य, तो 4 संख्या के बाद 1 2, तीसरा संख्या नहीं है तो शून्य, चौथा संख्या भी नहीं है तो शून्य, इसके बाद दशमलव लगाना है। अब 5वां यहाँ पर इनके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य लगा दीजिए, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या करें, प्रश्न संख्या 5 को समझिए, प्रश्न संख्या 1 का उल्टा दिया हुआ, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले तो इसको हम दशमलव से बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 7 दिया है तो 7 लिखिए, और ये भाग में है, भाग में अभी ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे दशमलव से बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 35 बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1, और एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर देखिए ये जो 7 है 7 को वैसे ही लिखेंगे, और इसका व्युत्क्रम देखिए ये अभी भाग में है, जब भाग में है तो हम क्या करते हैं गुना में लाते हैं, तो गुना में लाते हैं तो इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा संख्या 10 ऊपर और 35 नीचे आ जाता है, 10 ऊपर चला गया और ये 35 ऊपर में था तो इनको हम नीचे में लिख दिए। अब देखिए इसमें कोई कट रहा है तो काट देंगे, देखिए इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो समझने के लिए 1 दे सकते हैं, देखिए इस तरह से हम काट सकते हैं, ये 7 से 35 कट गया, 7 5 के 35, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है 2, यही 2 बच गया है सिर्फ, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है बराबर में लिखिए 36, और भाग में अभी वैसे ही रहने दीजिए, और इसको दशमलव से हटाएंगे, बाहर करेंगे तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 0 2, और इसमें चाहे तो शून्य को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें देखिए दशमलव के स्थान पर रखना है 1,
और इसमें एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे। अब इसमें देखेंगे कट रहा है तो काट देंगे, पहले यहाँ पर इसको उल्टाइए, यहाँ पर 36 इसको गुना में लाएंगे, गुना में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएंगे, 10 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ गया। यहाँ पर शून्य को छोड़ देंगे, शून्य जरूरी नहीं है लिखना। इसमें देखिए काटेंगे, देखिए 2 से कट रहा 18 बार में, तो 18 बार में इसको काट दिए तो कितना हो गया, देखिए 18 को 10 से गुना करें तो 18 दाएं के 180, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर, इसमें देखिए दोनों दशमलव के रूप में है, तो दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दोनों संख्याओं में से दशमलव हटाइए, यहाँ पर लिखेंगे 325 और दशमलव है तो दशमलव का स्थान पर 1, और यहाँ पर देखिए दो संख्या है 1 2 तो 2 शून्य, अभी इसको भाग में ही रहने दीजिए, यहाँ पर है 0 5, इसको दशमलव से बाहर करेंगे तो 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, शून्य को हटा देते हैं, तो दशमलव का स्थान पर 1 और एक संख्या तो 1 शून्य डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग को हम गुना में ले जाएंगे, भाग में क्या होता है, इसके व्युत्क्रम से, ये जो संख्या दिया है इसके व्युत्क्रम से गुना होता है, यहाँ पर लिखेंगे 325 बट्टे में ये 100 है तो लिख देंगे 100 और इसका गुना व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 5/10 का 10/5, 10/5। अब इसमें देखिए कट रहा है तो काट देंगे, 10 से काटेंगे तो 10 दाएं के 100, 10 बार में कट गया, और ये 5 से हम इसको काटे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 5 6 के 30, 6 बार में 30, इसमें 32 में से 30 को घटाएंगे तो 2 और ये है 5, 2 पर 5 25, 5 6 25, 65 बार में 5 से इसको हम डायरेक्ट रहने दीजिए, दशमलव के रूप में लिखने में आसानी होगा, काटते हैं तो हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे 65 बट्टे का 10, 65, ये जो 65 बचा हुआ है 65 और बट्टे में ये जो 10 है 10 को लिख दीजिए। अब देखिए जब इस रूप में रहता है, यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में है 10, यहाँ पर क्या होता है, जितना शून्य रहता है उतना संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या 65 है तो 65 को लिख दीजिए, और कितना शून्य, एक शून्य तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का तीसरा नंबर समझिए। देखिए इसी तरह से 4 नंबर को, अब इसमें भी क्या करेंगे, हम दशमलव के रूप में दिया है दोनों संख्या, दशमलव से इसको पहले बाहर करिए, यहाँ पर हो जाएंगे 30 94, 94 दिया बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1, 2 संख्या तो 2 शून्य, ये भाग में है, भाग में लिखिए, यहाँ पे 0 7 और दशमलव के स्थान पर 1, एक संख्या तो 1 शून्य डाल दें। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम से गुना होता है भाग में, यहाँ पर लिखेंगे 30 94 बट्टे में 100, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 07/10 का व्युत्क्रम होगा 10/7, 0 को हटा देंगे, यहाँ पर देखिए अब इसके व्युत्क्रम से क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पर भाग के स्थान पर लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब इसमें देखिए ये 10 से काटे तो 10 दाएं के 100, 10 बार में ये कट जा रहा है। अब इसमें देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 7 चौके 28, तो 30 में से 28, 7 चौके पहले लिख दीजिए, 7 चौके 28, 4 बार में 28, तो 30 में से हम घटाएंगे 28 को तो 2 और यहाँ पे ये 9, तो 2 9 29, तो 7 चौके 28, 4 बार में 28, तो 29 में से 28 को घटाएंगे तो 1 और ये 4, 7 चौके 28, 4 बार में 28, सॉरी इसमें 7 दूनी के इसमें 1 बचता है और ये 4, तो 7 दूनी के 14, 2 होगा यहाँ पे, 7 दूनी के 14 2 बार में, तो यहाँ पर होता है 442, 442 बट्टे में ये 10 है तो लिख देंगे 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में है, यहाँ पर दशमलव के रूप में बदल दीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे दशमलव के रूप में कैसे बदलते हैं, एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए इस तरह से 5 नंबर में इसको हम दशमलव से बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 0 5 बट्टे में दशमलव के स्थान पर रखना है 1, एक संख्या तो 1 शून्य, भाग को यहाँ पर अभी लिखने देंगे वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर शून्य को हटा दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं 25, दशमलव से बाहर किए तो दशमलव का स्थान पर 1, 2 संख्या है तो 2 शून्य डाल देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम गुना में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे शून्य को भी इसमें भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए 5 बट्टे में ये 10 है तो 10, और इसको जब गुना में ले आएंगे तो यहाँ पे संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर और ये 25 नीचे। अब इसमें देखिए ये 5 से काटेंगे तो कट जाएंगे 25, 5 बार में 25 कट गया। अब इसमें भी ये 5 से हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, कितनी बार में 20 बार में, 20 पंचे के 100, यहाँ पर कितना होता है 20 बट्टे में 10, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है कितना 2, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे काटेंगे 10 दूनी के 20, 10 1 10 और 10 दूनी के 20, 2 बार में, तो ऊपर वाली संख्या 2 और नीचे कुछ भी संख्या नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 2/1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, तो यही हो गया 2 आंसर। अब इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 7.75, तो यहाँ पर लिख देंगे 775, दशमलव से इसको बाहर किया है, दशमलव का स्थान पर 1, 2 संख्या 1 2 तो 2 शून्य डाल देंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाइए, इसको भी दशमलव से बाहर करेंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 25, और बट्टे में देखिए ये दशमलव से इसको बाहर किया तो दशमलव का स्थान पर 1, 2 संख्या तो 2 शून्य डाल दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे देखिए इसको पहले गुना में ले आइए, 775 बट्टे में 100 को वैसे ही लिख देंगे, और इसको जब गुना में पलटाएंगे, इसको जब पलटाएंगे तो ये गुना में हो जाएंगे, यहाँ पे गुना में लिखेंगे तो ये 100 ऊपर चले जाएंगे और 25 नीचे। अब इसमें हम काटेंगे, ये 100 से ये 100 डायरेक्ट कट गया है, 100 1 100, 100 1 100, 25 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में
25 दिया के 75, 3 बार में 75 तो 77 है। तो 77 में से हम 75 को घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे ये 5, तो 25 का 25 यानी कि 31 बार में, तो यही हो गया 31 इसका आंसर। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आता है ये जो काट रहे हैं कैसे काट रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट भाग दे देना है। 25 से भाग दीजिएगा 775 में, तो यही हमें 31 प्राप्त होगा इसका भागफल। यही भागफल हम लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से 7वें नंबर को। अब देखिए इसी तरह से 7वें नंबर को, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों भिन्न के रूप में है, सॉरी दशमलव के रूप में है, तो इसको हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 765, दशमलव के स्थान पर देना है एक संख्या, तो एक शून्य डाल दीजिए। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, भाग में अभी रहने देंगे। और यहाँ पे है 15 लिख दीजिए, डायरेक्ट शून्य को हटा दीजिए, शून्य का कोई वैल्यू नहीं, तो दशमलव के स्थान पर 1, और इसमें 2 संख्या तो 2 शून्य डाल देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको गुना में ले आएंगे। गुना में ले आएंगे तो क्या होगा, संख्या बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको गुना में ले आएंगे, ये संख्याएं पलट जाती है, 100 ऊपर और 15 नीचे। अब देखिए ये काटे इसको, तो 10 एका 10 और 10 दाएं के 100, 10 बार में कट गया। और इसमें देखिए 15 से इसको हम काटते हैं, ये 15 से काटेंगे तो 15 25 के 75, 5 बार में ये 75, तो 76 में से हम 75 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 5, 1 पर 5 15, तो 15 एका 15 यानी कि 51 बार में, 51 बार में कट गया। और 51 को हम 10 से गुना करेंगे, अंश को अंश से गुना होता है, तो 51 को हम 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 510, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें 7 नंबर के बाद 8 नंबर, 37 8 दशमलव से बाहर किए तो दशमलव का स्थान पर एक संख्या, तो एक शून्य, भाग में है, भाग में अभी रहने दीजिए, दशमलव का स्थान पर इसको भी दशमलव से बाहर करिए। यहाँ पे दशमलव का स्थान पर एक संख्या है, तो एक शून्य। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुना में लेंगे, 378 बट्टे में ये 10 है तो 10, और इसको जब गुना में लेंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा संख्या होगा। तो 10 ऊपर और ये 14 नीचे आ गया। अब ये 10 से ये 10 कट गया, और 14 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटता है, 14 दूनी के 28, 2 बार में 28। तो यहाँ पर 37 में से हम घटाएंगे 28 को, तो कितना प्राप्त होगा, 9, और ये 8, 9 पर 8 98, तो 14 सत्ते के 98, 7 बार में 98, 14 सत्ते 98, तो यहाँ पर लिख देंगे यही 27 हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 नंबर, प्रश्न संख्या 5 का 9 नंबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम दशमलव रूप में है तभी हटाएंगे दशमलव रूप से, यह हो जाएंगे 273 बट्टे में दशमलव का स्थान पर देना है 1, 2 संख्या तो 2 शून्य डाल दीजिए, भाग में है, भाग में लिखिए, दशमलव से इसको बाहर करिए, यहाँ पर हो जाएंगे 13 बट्टे में दशमलव के स्थान पर एक संख्या तो एक शून्य डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसको गुना में बदलेंगे, तो 273 बट्टे में 100 है तो 100, इसको जब गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगी, ये संख्या 10 ऊपर और 13 नीचे। 10 से काटे तो 10 दाएं के 100, 10 बार में 100, और 13 से इसको काट के देखते हैं। देखिए 13 से काटेंगे तो 13 दूनी के 26, 2 बार में 26, तो 27 में से 26 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और ये 1 पर 3 13, ये 3 है तो 1 पर 3 13, तो 13 एका 13 यानी कि 21 बार में ये कट जा रहा है। यहाँ पर कितना प्राप्त होता है हमें, 21 बट्टे में ये 10 है तो 10 लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पर या लिख करके आगे कर लेते हैं, तो देखिए 21 बट्टे 10, तो जब भी नीचे यहाँ पर भिन्न के रूप में 10 रहे, संख्या यहाँ पे 1 रहे और उसके आगे शून्य लगा रहे, तो हम क्या करते हैं, अंश को वैसे ही लिख देते हैं, 21 को 21 है तो, और इनके स्थान पर देखिए शून्य कितनी बार है, 1, तो 1 के बाद हम क्या करेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 दशमलव का हो गया 1, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न में कह रहा है एक गाड़ी जो है 2.4 लीटर, 2.4 लीटर इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 लीटर 400 ग्राम, 2 लीटर 400 ग्राम पेट्रोल में जो है ये 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आगे कह रहा है यही एक गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5 रुपए में, 5 रुपए में मान लेते हैं कि आपको 10 चॉकलेट मिल रहा है। 5 रुपए में कितना चॉकलेट, 5 रुपए में, 5 रुपए में आपको मिलता है 10 चॉकलेट। तो 1 रुपए में आपको कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो 10 दिया है इसको हम 5 से भाग दे देंगे, 10 में हम 5 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपया में जो है 2 चॉकलेट मिलेंगे। जब 1 रुपया में 2 चॉकलेट, 5 रुपया में 10 चॉकलेट, ऐसे पता चल जाता है। तो ठीक इसी पर इसमें भी हमें इतना लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो किलोमीटर में है इसको हम इस लीटर से, ये जो दिया हुआ है 2.4 लीटर, इससे हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल में हम क्या लिखेंगे,
प्रश्न से ही लिखिए या फिर लिखिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर दिया हुआ है 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना किलोमीटर दूरी तय करती है 2.4 लीटर पेट्रोल में? 43.2 किलोमीटर। तो लिख दीजिए 43.2 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। तो हमें क्या कह रहा है, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर, इसका मतलब हो गया सेम, यानी कि यहाँ पर भी लीटर है। तो 1 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल की जगह पर हम इस तरह से लिख देंगे, पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर हम क्या करेंगे 43.2 में भाग दे देंगे हम कितना से 2.4 से, 2.4 से, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह से है बटा के रूप में है और ये दशमलव के रूप में है, तो हम क्या करेंगे इसको गुना में लेंगे, इसको हम दशमलव से बाहर करेंगे। दशमलव से जब बाहर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसके भाग में, इसके बट्टे में क्या करना होगा, दशमलव के स्थान पर 1 और इसमें एक संख्या है तो एक शून्य डाल देंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको दशमलव से बाहर करेंगे। जब दशमलव से बाहर करेंगे तो इनके बट्टे में इसमें भी क्या करना है, गुना करना है कितना, दशमलव के स्थान पर 1 और यहाँ पर एक संख्या है दाईं तरफ तो एक शून्य डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव से बाहर हो चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट काटेंगे, इसमें काटेंगे। देखिए 10 से 10 तो डायरेक्ट कट जाता है, तो इसमें कितना होता है 24 और बट्टे में ये ऊपर में है, तो इसको काटें। 24 से हम काटते हैं तो 24 से काटेंगे तो 24 से एका 24, 24 से एका 24, यहाँ पर 43 में से 24 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 19, और यहाँ पर 19 और ये है 2, 19 प्राप्त होगा और ये है 2, यानी कि 192 हो जाए बच जाता है इसमें। तो 192 हमें 24 से भाग देंगे तो 24 अट्ठे के हो जाता है 192, 24 अट्ठे के 192, यानी कि ये हो गया 18, ऊपर 18 बच जाता है, नीचे कुछ भी संख्या नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 18, और किलोमीटर में है तो यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। तो हमें 1 लीटर पेट्रोल में जो है तय की गई दूरी है 18 किलोमीटर। क्या पूछ रहा था, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या लिखना चाहे तो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए अतः 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कितना लीटर दूरी तय कर रही है, 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी देख लिए। तो इस तरह से आप लोगों का चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, यानी कि अध्याय 2 आप लोगों का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।